तो उसे एक उपाय सूझा। वह मेढ़ की जगह स्वयं लेट गया, इससे पानी बहना बंद हो गया। कुछ समय बीतने पर अयोध्या ने अपने शिष्यों से पूछा कि आरोही कहाँ गया। शिष्यों ने कहा, आपने ही तो उसे खेत की मेढ़ बांधने के लिए भेजा था। आचार्य ने शिष्यों से कहा, चलो हम भी वहां चलकर देखें। वहां जाकर आचार्य पुकारने लगे, आरोही तुम कहाँ हो, आओ बेटा। आचार्य की आवाज पहचानकर आरोही खड़ा हुआ और उनके पास आकर बोला, भगवान मैं यहाँ हूँ। खेत से जल बहा जा रहा था। जब उसे मैं किसी प्रकार नहीं रोक सका तो स्वयं ही मेढ़ के स्थान पर लेट गया। अब यकायक आपकी आवाज़ सुनकर मेढ़ तोड़कर आपकी सेवा में आया हूँ। आपके चरणों में मेरे प्रणाम हैं। आज्ञा दीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। आचार्य ने कहा, बेटा तुम मेढ़ बांधने को उद्दलन करके खड़े हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम उद्दालक होगा। फिर कृपा दृष्टि से देखते हुए आचार्य ने और भी कहा, बेटा तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारा और भी कल्याण होगा। सारे वेद शास्त्र धर्मशास्त्र तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। अपने आचार्य का वरदान पाकर वह अपने अभीष्ट स्थान को चला गया। अयोध्या के दूसरे शिष्य का नाम था उपमन्यु। आचार्य ने उसे यह कहकर भेजा, बेटा तुम गौओं की रक्षा करो। आचार्य की आज्ञा से वह गाय चराने लगा। दिन भर गाय चराने के बाद सायंकाल आचार्य के आश्रम पर आया और उन्हें नमस्कार किया। आचार्य ने कहा, बेटा तुम मोटे और बलवान दिख रहे हो, खाते पीते क्या हो। उसने कहा, आचार्य मैं भिक्षा मांगकर खा पी लेता हूँ। आचार्य ने कहा, बेटा मुझे निवेदन किए बिना भिक्षा नहीं खानी चाहिए। उसने आचार्य की बात मान ली। अब वह भिक्षा मांगकर उन्हें निवेदित करता। आचार्य सारी भिक्षा रख लेते। फिर वह दिन भर गाय चराकर संध्या के समय गुरुगृह में लौट आता और आचार्य को नमस्कार करता। एक दिन आचार्य ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ, अब तुम क्या खाते पीते हो। उपमन्यु ने कहा, भगवान मैं पहली भिक्षा आपको निवेदित करके दूसरी मांगकर खा पी लेता हूँ। आचार्य ने कहा, ऐसा करना अंतेवासी गुरु के समीप रहने वाले ब्रह्मचारी के लिए अनुचित है। तुम दूसरे भिक्षार्थियों की जीविका में अड़चन डालते हो, इससे तुम्हारा लोभ भी सिद्ध होता है। उपमन्यु ने आचार्य की आज्ञा स्वीकार कर ली और फिर गाय चराने चला गया। संध्या समय वह पुनः गुरुजी के पास आया और उनके चरणों में नमस्कार किया। आचार्य ने कहा, बेटा उपमन्यु मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ, दूसरी बार तुम मांगते नहीं, फिर भी तुम खूब हट्टे कट्टे